निकॉन ने हाल ही में इमेजिंग एलिमेंट और इमेजिंग डिवाइस नामक एक अभिनव बड़े सेंसर के लिए एक पेटेंट दायर किया है, जो उनके भविष्य के सिनेमा कैमरों की डायनामिक रेंज और समग्र प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। ये पेटेंट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निकॉन हाई क्वालिटी इमेजिंग तकनीक में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इस नई सेंसर तकनीक की प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार हैं। हाई डायनामिक रेंज। ये कैमरे की क्षमता है कि वो एक ही फ्रेम में सबसे ब्राइटेस्ट हाइलाइट्स और सबसे डार्केस्ट शैडोज को विवरण खोए बिना कैप्चर कर सके। ये पेशेवर सिनेमा कैमरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब चुनौतीपूर्ण प्रकाश स्थितियों से निपटना हो। पिक्सेल लेवल पर एक्सपोजर नियंत्रण। ये तकनीक प्रत्येक पिक्सेल के लिए प्रकाश को कैप्चर करने के तरीके पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करती है। इसका लक्ष्य ये है कि अविज का कोई भी हिस्सा ना तो बहुत चमकीला हो और ना ही बहुत गहरा। ऑटोनोमस एक्सपोजर नियंत्रण। सेंसर खुद को ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए वेल एडजस्ट करने में सक्षम होगा, मानो सिस्टम में एक कैमरा सहायक ही बनाया गया हो। पेटेंट में एक्सपोजर को नियंत्रित करने के कई तरीके बताए गए हैं। एक नियंत्रण ब्लॉक पिक्सेल ब्लॉकों के समूह के लिए एक्सपोजर का प्रबंधन करता है। एक्सपोजर का प्रबंधन करने के लिए मुख्य नियंत्रण ब्लॉक के बाहर एक अलग प्रोसेसिंग यूनिट रखी जाती है, जिससे सिस्टम अधिक कॉम्पैक्ट हो जाता है। तेज या अधिक सटीक नियंत्रण के लिए दोनों दृष्टिकोणों का कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। ऑटो फोकस प्रदर्शन में सुधार। ये एक अभिनव ऑटो फोकस मैकेनिज्म का भी प्रस्ताव करता है, जो तेजी से बढ़ते विषयों के अनुकूल होता है, जिससे बिना धुंधलापन के तेज फोकस सुनिश्चित होता है। निकॉन के पिछले पेटेंट फाइलिंग में पहले से ही ऑटो फोकस तकनीक की क्षमता पर चर्चा की जा चुकी है। फ्लिकरिंग में कमी। ये सिस्टम कृत्रिम रोशनी जैसे एलईडी के फ्लिकर वाले वातावरण में विभिन्न पिक्सल ब्लॉकों के एक्सपोजर टाइम को वेल एडजस्ट कर सकता है, ताकि फाइनल इमेज में फ्लिकरिंग दिखाई ना दे। पिक्सल ग्रुप लेवल एक्सपोजर नियंत्रण। प्रत्येक पिक्सल के लिए व्यक्तिगत रूप से समायोजन करने के बजाय ये सिस्टम पिक्सल के ग्रुप्स के लिए एक्सपोजर को असमायोजित कर सकता है, जो कलर एक्यूरेसी में सुधार करता है। पावर एफिशिएंसी। सेंसर अधिक पावर एफिशिएंट भी हो सकता है, जो कैमरा ऑपरेटरों के लिए एक बड़ा लाभ है, जो सेट पर लंबे समय तक काम करते हैं। निकॉन के लिए इसका क्या मतलब है? ये पेटेंट प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से है, जिसे सिनेमा कैमरों में इंटीग्रेट किया जा सकता है। यदि निकॉन इस तरह की बड़े सेंसर तकनीक को भविष्य के हाई एंड सिनेमा कैमरे में लागू करता है, तो वे एरी, सोनी और कैनन जैसे एरियाज डोमिनेटेड बाय जायंट्स में प्रवेश करेंगे। रेड डिजिटल सिनेमा अब उनके अंडर होने के साथ ऐसा लगता है कि निकॉन सिनेमा कैमरा तकनीक में सबसे बड़े नामों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहा है। ये दर्शाता है कि निकॉन पारंपरिक सेंसर डिजाइन्स को फिर से सोच रहा है, ताकि एक अधिक मजबूत और लचीली इमेजिंग सिस्टम बनाई जा सके, जो तेज गति के एक्शन शॉट से लेकर सटल लाइट ग्रेडियंट्स तक सब कुछ हैंडल कर सके। हाई एंड इमेजिंग और फिल्म मेकर्स के लिए इसका क्या महत्व है? ये कंपनी फिल्म मेकर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को आगे बढ़ाने और कटिंग एज टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए कमिटेड है, जो सेट पर रियल डिफरेंस लाती है। बेहतर डायनामिक रेंज और पिक्सल लेवल एक्सपोजर नियंत्रण के साथ निकॉन खुद को हाई एंड सिनेमा कैमरा बाजार में एक सीरियस दावेदार के रूप में स्थापित कर सकता है। ये फिल्म मेकर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है, जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इमेज क्वालिटी की मांग करते हैं। ये नई बड़े सेंसर तकनीक को विकसित करने के लिए निकॉन का कदम हाई एंड सिनेमा कैमरों की दुनिया में एक मजबूत कदम का संकेत देता है। इस तरह के सेंसर के साथ निकॉन में प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स के प्रिसाइज स्टैंडर्ड्स को मीट करने वाले कैमरे देने की क्षमता है।